नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी और आपके सामने है बिहार के इतिहास से जुड़ा कार्यक्रम गोल्डन स्टोरी, जिसमें आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, जहां सकरा प्रखंड के 3 पुरातात्विक स्थल कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर की चर्चा आज हम करेंगे। इन तीनों स्थलों में एक समानता है। इन तीनों स्थलों के विकास का समय एक है और ये स्थल आज से 3500 साल पहले विकसित रहे होंगे। इतिहास की शब्दावली में से NBPW फेज यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर का यह स्थल माना जाता है। आज इन तीनों स्थलों पर मिट्टी के काले एवं लाल पॉलिश से युक्त बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। यह वही समय है जब भारत में शहरी लौहयुगीन भारतीय संस्कृति का विकास प्रारंभ होना शुरू हो गया था। सकरा प्रखंड के पुरातात्विक स्थल कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर के संरक्षण के लिए कहीं कोई सार्थक पहल की शुरुआत सामने नहीं आया है। स्थानीय बहुसंख्यक आम लोग बस इसे टीह समझते हैं। आम धारणा बनी हुई है कि यह पुराने जमाने की चीज है। इतिहास, विरासत, पुरातत्व एवं संरक्षण जैसे शब्दों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। विरासत को संरक्षित करने जैसी जागरूकता का यहाँ भयंकर अभाव है और यही कारण है कि इन तीनों स्थलों पर सुकून की तस्वीरें कम और बदहाली की तस्वीरें ज़्यादा नज़र आती हैं। सकरा के पुराने पुरातात्विक स्थलों में कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनके विकास का समय एक है। ये स्थल वैदिक काल के अंत में लगभग 700 ईसा पूर्व विकसित हुए थे। इन तीनों स्थलों से प्राप्त अवशेषों में काले रंग के चमकदार फिनिश बर्तनों के अवशेष आज भी यहाँ बिखरे मिलते हैं। मौर्य काल में भी मिट्टी के बर्तन इसी प्रकार के होते थे। अब तक ज्ञात स्थलों में कुलेसरा डी सकरा का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पुरातात्विक स्थल है। सकरा प्रखंड मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल आज सबसे ज्यादा दुर्दशा की स्थिति में है। कभी छोटे से बस्ती के रूप में गुलजार रहने वाला रघुवरपुर आज चौड़ के रूप में तब्दील है। चारों तरफ यहाँ खेती हो रही है। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्थल रघुवरपुर पर एक रिपोर्ट। सकरा प्रखंड मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल आज सबसे ज्यादा दुर्दशा की स्थिति में है। रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल होकर एक कच्ची सड़क गुजरती है जो इसे NH 28 से जोड़ती है। पुरातात्विक स्थलों की परख रखने वाली बिहार सरकार की संस्था काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के मुताबिक पुरातात्विक स्थल रघुवरपुर NBPW फेज यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिशवेयर कल्चर वाला क्षेत्र है। रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल के मुख्य भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 1,40,000 वर्ग मीटर है। यहाँ से मिट्टी के काले एवं लाल पॉलिश से युक्त बर्तनों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। पुरातात्विक स्थल रघुवरपुर 80 के दशक तक करीब 3 मीटर ऊंचा था और ऊंचाई के मामले में कुलेसरा के बाद सकरा का दूसरा सबसे ऊंचा डी होने का गौरव इसे प्राप्त था। लेकिन बीते 2 दशक में इससे सटे रेल मार्ग पर वर्षा एवं बाढ़ के जल के बहाव के लिए बड़े रेल पुल बना दिए जाने से यहाँ से भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव हो चुका है।
इस स्थल पर डीह यानी टीला जैसा कोई अनुभव नहीं होता है। डीह के चारों तरफ खेती किया जा रहा है। फसल लगे होने के कारण डीह का विस्तृत विजुअल हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, पर यहाँ के खेतों में बिखरे काले एवं लाल मृदभांड इसके अवशेष के कालखंड की ओर इशारा करते हैं। हम लोग इसी गांव के वासी हैं और हम लोग बहुत बचपने से दे रहे हैं कि दोनों जमीन डीह टाइप के है और इसमें खपरा टाइप के इसमें निकलता है। और इस मतलब जो खेत देख रहे हैं, क्या इसका अनुमान होगा आप लोग हिसाब से कितना रकबा होना चाहिए? खेत जो है लमसम तो 2-2.5 एकड़ का प्लॉट है ये, और वो भी होता वो आपस में, लेकिन आपस में लोग बांटे हुए हैं, लेकिन उतना ही ज़मीन है। और वहाँ भी उतना ही 1-1.5 एकड़ में वहाँ भी है। अच्छा, बाढ़ के समय क्या इसमें पानी आ जाता है? हाँ, बाढ़ के समय अब पानी आ जाता है, पहले नहीं आता। लेकिन अभी हम लोग को जो जानकारी मिला था कि जो खेत है जो 3 मीटर ऊंचा है। 3 मीटर ऊंचा का मतलब कि होगा कम से कम 8 से 10 फीट। हाँ, तो पहले रहा होगा, अभी तो नहीं। तो 8 से 10 फीट हम लोग को देखने में नहीं लग रहा है कि 8 से 10 फीट नॉर्मल खेत की तरह ही अब। हाँ, पहले था ऊंचा, पहले था। क्या कारण लग रहा है इसमें? जो तो बारिश शुरू से लोग आबादी किया, माटी इसमें से निकलता गया, बराबर होता गया इसमें। माने बगल में जो खेत है उससे इतना ऊंचा हम लोग बच्चे में देखे हुए हैं इस खेत को। अच्छा, इतने ऊंचा था, 2.5 से 3 फीट। खेत करीब 6-7 फीट ऊंचा रहा। हाँ, हम लोग आते थे तो इतना ऊंचा है, माने बोलिए 2.5-3 फीट ऊंचा लगता था जब होश में हम लोग थे तब। अब तो जोते जोते कम हो गया है। मिट्टी भी कटा है खेत सब से क्या? उसमें मिट्टी कटा है, इसमें नहीं कटा है। वह कंकर पत्थर वो सब था ना, इसलिए उसमें कटा था खेती करने के लिए, इसमें नहीं कटा। हमको अनुभव है जो इसमें हम खेत करीब 30 साल से अपना समय से कर रहे हैं। इसमें खपटा का टुकड़ी ज़्यादा है, प्लस खेत भी बहुत पहले से ही डी टाइप का ऊंचा है माने, और माने
इसमें अच्छा पैदावार हम ले रहे हैं अभी। इसी का टुकड़ा है जो बगल में हमारा है, जो मकई लगा हुआ है, इसके बाद फिर खैनी है, आलू है, इसी सब। कौन सब खेत है आसपास का जो? हाँ, सभी हमारा ही माने इसी प्लॉट का खेत है। हमारे भाई साहब में अपना माने बांट के ऐसे कर रहे हैं। खेत में आप लोगों को कभी कोई पुराना सामान घरा उड़ा जाता? नहीं, ये सब तो ना मिला है। खपटा देख रहे हैं हाई प्रेजेंट में। काला वाला तो मिलता है, लेकिन वो तो मिलता है जब खड्डा खोनाता है तब ना, अखनी थोड़ा मिलेगा। कैसा रहता है वो काला पुलिस? ऊपर से काला रहता है, ले उजला रहता है, चाहे दूसरा तरह का कोई। हाँ, वैसा ही रहता है। किस किस खेत में है? इसी खेत में है खाली, और खेत में नहीं है। यही ऊंचा खेत है, इसी में है। बाढ़ के समय में रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल पर कटाव होते रहने के कारण यह अब अपने पहचान को खो रहा है। कटाव के बाद जो भी पुरातात्विक अवशेष अब इसके निचले तल पर मिल रहे हैं, वहाँ खेती के लिए रोटावेटर चलाए जाने से वह मिट्टी के साथ टूटकर बर्बाद हो रहा है। सकरा के पुराने पुरातात्विक स्थलों में कुलेसरा, रामपुर, भसौन एवं रघुवरपुर का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनके विकास का समय एक है। ये स्थल वैदिक काल के अंत में लगभग 700 ईसा पूर्व विकसित हुए थे। इन तीनों स्थलों से प्राप्त अवशेषों में काले रंग के चमकदार फिनिश बर्तनों के अवशेष आज भी यहाँ बिखरे मिलते हैं। रघुवरपुर डी का यह भाग कभी मानव बस्ती से गुलजार रहा होगा, लेकिन आज यहाँ एक मकान को छोड़कर आसपास पूरा निर्जन एवं खेत के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसे अनुमानतः मौर्य काल के प्रारंभ में विकसित होने का अनुमान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के सजग नहीं होने के कारण यह पुरातात्विक स्थल आने वाले कुछ ही समय में अपना अस्तित्व खो देगा।